कि मुझे अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है। अपने आप को मुझे रीडिंग के लिए रीडिंग स्लंप में नहीं डालना है। अपने आप को मुझे रीडिंग कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी। These were my exact words in my last video, and here I am on 2nd of August, फुल इन रीडिंग स्लम्प। पिछले एक हफ्ते से मैंने एक बुक उठा करके भी एक वर्ड तक नहीं पढ़ा, एंड आई एम इन कंप्लीट रीडिंग स्लम्प। So hi everyone, welcome back to my YouTube channel where I just yap about books. And if you don't know me, I am a reader, and along with reading I yap a lot. So welcome to my yapping session. So today I'm gonna do July wrap up and August TBR series. So अगर आपको नहीं पता है तो मेरा 2026 में 40 बुक्स पढ़ने का प्रॉक्स गोल है, एंड आई हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड 15th। आई एम ऑन माई 16th बुक, एंड जिस पेज से मैं चल रही थी मुझे पता था कि मैं 40 किताबें तो मैं यूँ पढ़ लूँगी, बट हियर आई एम। मुझे अभी रियलाइज़ हो चुका है कि मैं 40 किताबें तो नहीं पढ़ पाऊँगी, एंड 30 भी पढ़ लूँ तो मैं वो काफ़ी ज़्यादा है। बट हाँ, इतना तो मैं कंफर्म है कि मैं 20 किताब से ज़्यादा पढ़ लूँगी और 50% से ज़्यादा मेरा गोल कंप्लीट हो जाएगा। बट मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा ऐसा अभी तक जून तक मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी उस हिसाब से जुलाई टू दिसंबर मुझे हर महीने 5 किताबें पढ़नी थी। एंड मैंने सोचा कि जुलाई से शुरुआत करते हैं। मत पूछो, जुलाई में मेरी 5 किताबें पढ़ते पढ़ते इतनी हालत ख़राब हो गई कि मैं पिछले एक हफ्ते से रीडिंग स्लंप में हूँ, और एक हफ्ते से मैंने एक बुक उठा करके एक वर्ड तक नहीं पढ़ा है। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं हम जुलाई के रैप अप से। तो जुलाई का जो पहला बुक मैंने पढ़ा था वो था द गर्ल ऑन द ट्रेन बाय पॉला हॉकिंस। एंड मैं अलग अलग जॉनर्स पढ़ती हूँ क्योंकि मैं अभी भी जॉनर्स को एक्सप्लोर कर रही हूँ। मैं ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन सा जॉनर मुझे सूट करता है, कौन सा जॉनर मुझे पसंद आता है, कौन सा जॉनर मुझे पढ़ना है आगे। एंड दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, और मुझे इसको पढ़ने के बाद समझ में आ गया है कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर मेरे लिए नहीं बना है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था ये बुक पढ़ते टाइम कि मैं हर एक कैरेक्टर को घुस के दो झापड़ लगाना चाहती थी, बट इट्स ओके, मैं वो कर नहीं सकती थी। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर का जो जॉनर है वो मेरे लिए नहीं है। एंड अगर मुझे ऐसा फ्यूचर में मन करता है साइकोलॉजिकल थ्रिलर पढ़ने का तो शायद ही मैं पढूँ, बट देर आर स्ट्रॉन्ग चांस कि मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। एनीवेज, दिस वाज माय फर्स्ट एवर साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर, और आई वुड गिव इट 3 to 4.5 to 4/5 स्टार, बिकॉज बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ मुझे इस बुक को पढ़ के। और मुझे ऐसा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुक ख़राब है या फिर बुक अच्छी नहीं है, बुक अच्छी है, बट आई गेस कि मैंने इसको गलत टाइम पे उठा लिया था, क्योंकि उसी वक्त मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे और इतना ज़्यादा प्रेशर था मेरे ऊपर, इतना ज़्यादा मैं बर्नआउट से भी बाहर आ निकली थी। तो उस टाइम पे मुझे कुछ लाइट पढ़ना चाहिए था, बट इट्स ओके। मैंने ये पढ़ा और मुझे ठीक लगा, ऐसा कुछ ख़राब नहीं था। बट हाँ, इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई मुझे कि मैंने कान पकड़ लिया कि अब से मैं साइकोलॉजिकल थ्रिलर दोबारा नहीं पढ़ने वाली हूँ। अब दूसरी किताब के बारे में बात करते हैं, वो है अक्टूबर जंक्शन। दिव्य प्रकाश दुबे जी ने लिखी है इस किताब, और मैं आपको पहले ही बता दूँ, दिव्य प्रकाश दुबे जी की मैंने 3 किताबें पढ़ी हैं, ये उसमें से दूसरी किताब है। और ना ही मुझे पहली पसंद आई, ना ही मुझे दूसरी पसंद आई, ना ही मुझे तीसरी पसंद आई। अब मुझे इतना समझ में आ गया है कि दिव्य प्रकाश दुबे जी की किताबें मेरे लिए नहीं बनी है, क्योंकि जब मैंने उनकी किताबें खरीदी थी मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी उनकी किताबें पढ़ने के लिए, मुझे पता था कि मुझे उनकी किताबें पसंद आ जाएंगी, बट हियर आई एम, मुझे तीनों में से एक भी किताब उतनी अच्छी नहीं लगी है। एंड ये मुझे दूसरी किताब है। ऑनेस्टली जो भी मैंने उनकी 3 किताबें पढ़ी हैं, पहली मुसाफिर कैफ़े पढ़ी थी, दूसरी अक्टूबर जंक्शन, और तीसरी यार पापा। मुझे मुसाफिर कैफ़े तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, आई वॉज डिसअपॉइंटेड। मैंने इस बुक को जल्दी इसलिए पढ़ लिया था क्योंकि उसकी वेब सीरीज़ आने वाली थी, और अब वो रिलीज़ भी हो चुकी है, वेब सीरीज़ थिएटर्स में आ चुकी है। बट मुझे ना वो बुक पसंद आई, और वेब सीरीज़ देखने का तो मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, तो आई एम नॉट गोना डू दैट। बात करते हैं अक्टूबर जंक्शन की। तो दिस वाज माय 4.5 ऑफ बाय 5 स्टार, क्योंकि मुझे सिर्फ एंडिंग की वजह से मैंने इसको इतना ज़्यादा स्टार दिया है, क्योंकि मुझे सुदीप यादव से कुछ ज़्यादा ही कनेक्शन हो गया था। बट आई एम श्योर कि मैं अब दिव्य प्रकाश दुबे जी की एक भी किताब इन फ्यूचर नहीं पढ़ने वाली हूँ, मेरा हो गया। ऑल्दो मैंने हिंदी किताबें अभी तक ज़्यादा इतनी पढ़ी नहीं है, ऑल्दो मुझे हिंदी किताबों के बारे में इतना जानकारी है नहीं, बट मैंने प्रेमचंद की किताबें पढ़ी हैं, मैंने और भी 2-3 ऑथर्स की किताबें पढ़ी हैं, मुझे वो पसंद आई हैं, बट ये नहीं आई हैं। सॉरी, मुझे अक्टूबर जंक्शन तो इन 3 किताबों में से मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, बट नो, मैं दिव्य प्रकाश दुबे जी की किताबों से अब कान पकड़ती हूँ। तीसरी किताब है यार पापा, दिव्य प्रकाश दुबे जी की लिखी हुई किताब है, और मुझे उनसे एक ही सवाल पूछना है कि आप अपने कैरेक्टर्स को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हो? आपके आप क्या जानबूझ कर के हर कैरेक्टर्स के लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो? आप क्या सब कुछ सिंपल नहीं रख सकते? लाइक
आप क्या जानबूझकर करते हो यहाँ पे फोर्स, मतलब इस इनकी किताबें पढ़ने से लगता है ना कि द जो कॉम्प्लेक्सिटी है कैरेक्टर्स की लाइफ में वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुल है, बहुत ज़्यादा फोर्स्ड है और इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपने चौथी किताब की तरफ, विच इज़ व्हेन ब्रीथ बिकम्स एयर बाय पॉल कलानिथी। एंड ऑनेस्टली ये मेरी फर्स्ट एवर नॉन फिक्शन थी जिसको मैंने पूरा किया है, फर्स्ट एवर मेमोयर था जिसको मैंने पढ़ा है। एंड मैं इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। मैंने इस किताब को शुरू करते वक्त ना इस किताब में लिखा भी था कि आई माइट क्राई अगली वाइल रीडिंग दिस बुक, बट यू नो जब मुझे पता होता है ना कि अगर कुछ ड्रास्टिक होने वाला है किसी किताब में, अगर मुझे पता होता है कि किसी की डेथ होने वाली है बुक में, तो मुझे पता नहीं क्यों उस वक्त कोई इमोशंस ही नहीं शो कर पाती हूँ। जैसे कि अक्टूबर जंक्शन में सुदीप यादव के बारे में मुझे नहीं पता था, तो मैं इतना ज़्यादा रोई थी, मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हुई थी कि मैंने इमोशनल वीडियो शूट भी किया और मैंने उसको पोस्ट भी किया है। आप अगर नहीं देखा है अक्टूबर जंक्शन वाली वीडियो तो आप जाके देख सकते हो। एंड कितना इमोशनल था वो, मैं कितनी ज़्यादा इमोशनल थी, मैं कितना ज़्यादा रोई थी, वो आपको मेरे चेहरे और मेरे इमोशन से पता चल जाएगा। बट इसमें मुझे इतना पता था कि उनकी डेथ हो जाएगी, फिर ये बुक उनकी वाइफ के थ्रू कंटिन्यू की जाएगी, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आइडिया था और इसी वजह से मुझे इस किताब को एंड करते वक्त इतनी ज़्यादा इमोशंस नहीं शो कर पाई मैं। बट मुझे इस बुक को पढ़ने के बाद मेरा काफ़ी ज़्यादा थॉट चेंज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जो मैं डॉक्टर्स के बारे में सोचती थी या फिर हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में सोचती थी वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। और कहीं ना कहीं मुझे एक सेंस ऑफ फैमिलैरिटी लगी बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर्स। और इस बुक के हर एक कैरेक्टर ने कुछ ना कुछ सिखाया है। एंड इस बुक बहुत अच्छी किताब है, आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू रीड दिस बुक। अगर आप नॉन फिक्शन में इंटरेस्टेड हो, अगर आप मेडिकल मेमोइर्स में इंटरेस्टेड हो, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, दिस इज़ वर्थ इट। और शायद ये मेरा जुलाई का 5 स्टार फर्स्ट बुक होने वाला है, शायद ही, बिकॉज आई डोंट नो, शायद ये मेरा पहला था इसलिए मुझे पसंद आया। इससे भी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, इससे भी अच्छी किताबें हो सकती हैं, या फिर इससे हो सकता है कुछ, बट दिस इज़ माई 5 स्टार रीड ऑफ जुलाई। नाउ नेक्स्ट मूव टू द फिफ्थ बुक, और वो है दीवार में खिड़की रहती थी बाय विनोद कुमार शुक्ल। और मैंने इसको अभी तक उतना ही पढ़ा है जितना मैंने पिछली वीडियो में बताया था। जब तक मैंने वो चैलेंज ख़त्म किया बस मैंने उतना ही पढ़ा है। उसके बाद से आज 2 अगस्त हो चुका है, मैंने अभी तक एक पन्ना नहीं पढ़ा है इस किताब का। आई एम इन अ रीडिंग स्लम्प, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, मेरे को किताब उठा के पढ़ने का मन ही नहीं करा। ये ही बुक नहीं, मुझे कोई भी बुक उठा के पढ़ने का मन नहीं करा। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी। अब अगर इस किताब की बात करें तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ इस किताब को लेकर के, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है दीवार की उस पार की जो लाइफ है, मुझे पता नहीं, बहुत ही कन्फ्यूजन है कि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है या फिर वो एक इमेजिनेशन है। सोनसी और रघुवर प्रसाद के बीच के रिलेशनशिप को दिखाने के लिए मुझे अभी भी कन्फ्यूज़न है, और मैं जब तक इस पूरी किताब को पढ़ने लेती तब तक शायद ये मेरा कन्फ्यूज़न दूर ना हो। बट लेट मी नो कि दीवार के उस पार वाली दुनिया इमेजिनेशन है, एक तरह का वे ऑफ राइटिंग है, उनकी रिलेशनशिप को दर्शा रहा है, या फिर इट इज़ रियल, बिकॉज आई एम लिटरली कन्फ्यूज और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट जुलाई में मैंने ये 5 किताबें पढ़ी हैं, लेट मी शो यू। जुलाई में मैंने ये 5 किताबें पढ़ी हैं और इन 5 किताबों में से एक किताब अभी भी अनकम्प्लीटेड है। अब बात करते हैं अगस्त की, तो अगस्त के लिए मेरे पास इतनी सारी किताबें हैं, यू कैन सी। और उसमें से एक विनोद कुमार शुक्ल जी की भी जो किताब है दीवार में खींची जाती थी उसको भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वो भी तो कंप्लीट नहीं हुई, तो वो किताब मैं इसी मंथ में कंप्लीट करने वाली हूँ। तो पहली किताब जो मैं कंप्लीट करूँगी वो है दीवार में खिड़की रहती थी, इसको तो मुझे कंप्लीट करना ही करना है। उसके बाद और भी किताब है, उसके बाद जो मैं नेक्स्ट बुक उठाने वाली हूँ है नॉर्मल पीपल बाय सैली रूनी, क्योंकि मैंने इसको जनवरी में ही खरीदा था और अगस्त आ चुका है और अभी तक मैंने इसको पढ़ा नहीं है। लाइक मुझे इसको पढ़ना पड़ेगा, चाहे मुझे कितना भी एफर्ट्स डालना पड़े, मुझे कितना भी अपने आप को कोर्स करना पड़े कि स्टार्ट दिस बुक, एटलीस्ट स्टार्ट इट। अगर स्टार्ट कर दूँगी तो ख़त्म भी कर दूँगी, स्टार्ट तो करो कम से कम। तो मैं इस बुक को स्टार्ट करूँगी एंड दैट्स फॉर श्योर। अब अगर हम बात करें अपनी तीसरी किताब की, तो वो है ललन स्वीट्स बाय सृष्टि चौधरी। और मैं इंडियन ऑथर्स को काफ़ी एक्सप्लोर करना चाहती थी, मैं इंडियन ऑथर्स को ज़्यादा पढ़ना चाहती थी, इसीलिए मैंने ललन स्वीट्स को ख़रीदा। इसकी पॉपुलैरिटी कुछ ज़्यादा ही है इंस्टाग्राम पे और मैं देखना चाहती थी क्या सच में ये बुक वर्थ इट है या नहीं। तो मेरा जो नेक्स्ट परचेज़ था वो ललन स्वीट्स ही था। अब बात करते हैं फोर्थ बुक की तरफ, नथिंग लाइक द मूवीज़। मैंने बेटर दैन दी मूवीज़ पढ़ा था और मुझे कुछ रोमांस जॉनर ट्राई करना, क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा लाइट सा चाहिए था। आई वॉज़ कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा रोमांस जॉनर की किल्लत हो गई थी, तो मैंने ये बुक खरीदा है नथिंग लाइक द मूवीज़। और मैंने इसको इसलिए खरीदा क्योंकि इसका मैंने फर्स्ट पार्ट बेटर दैन दी मूवीज़ पढ़ लिया है एंड दैट्स द ओनली रीज़न कि मैंने इसको खरीदा है। अलॉन्ग विद दिस मैं आपको 2 किताबें और दिखाना चाहूँगी, विच इज़ हैरी पॉटर।
तो आप लोगों को पता ही है कि मैं हैरी पॉटर थ्रिफ्ट कर रही हूँ और अभी तक मैंने फाइनली 2 किताबें थ्रिफ्ट कर ली हैं एंड बोथ आर फ्रॉम द सेम एडिशन। ये ब्लूम्सबेरी का एडिशन है, यूके एडिशन है एंड आई एम जस्ट इन लव विद दिस। ऑल्दो ये फ्लॉपी है बट ये इतना फ्लॉपी नहीं है, इसको मैंने भी रिसेंटली ख़रीदा है। इसमें काफ़ी एक एक्साइटिंग चीज़ है, मैं दिखाती हूँ। देखो मेरे को देखो मुझे आदत है ना कि कोई भी बुक शुरू करने से पहले उसमें अपनी इमोशंस लिखना है कि मुझे उस बुक से क्या एक्सपेक्टेशंस है, और उस बुक को एंड करते वक्त मुझे ये लिखना है कि मैंने उस बुक को कैसा फ़ील किया, मुझे उस बुक कैसा पसंद आया। इस बुक के एंड में भी वही चीज़ है, रीडर्स ने लिखी है अपनी बातें कि किस तरह से उन्हें ये फ़ील हुआ, किस तरह से उन्होंने क्या फ़ील किया एंड आई एम जस्ट लविंग दिस। लाइक ये मुझे शायद पहला ऐसा किताब मिला है जिसमें मुझे ये चीज़ मिली है यूज्ड बुक्स के तौर पे एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। क्योंकि भाई तुम समझ रहे हो, अगर तुम वो काम कोई कुछ काम खुद से कर रहे हो और वही चीज़ कोई दूसरा करते हुए नज़र आए, आई नो ये मैं पहली इंसान नहीं हूँ जो मैं एक चीज़ कर रही थी, मैं लिखने का काम कर रही थी। देयर आर सो मेनी पीपल्स आउट देयर जो अपने अपने तरीके से अपने अपने बुक्स की इमोशन शेयर करते हैं, बट अपने लोगों से मिलना भी एक वो अलग ही सेंस ऑफ प्राइड और अलग ही एक सेंस ऑफ यू नो खुशी होती है। तो आई एम सो हैप्पी वाइल सीइंग दिस बुक। हाँ, थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ बिकॉज ऑफ द फ्लॉपीनेस, क्योंकि इसमें फ्लॉपीनेस नहीं, जस्ट होप कि बाकी बुक्स भी फ्लॉपी हों, बट इट्स ओके। ये 2 किताबें हैं और मुझे अभी 7 बुक्स में से 2 किताबें माइनस कर दो तो 5 बुक्स मुझे और ख़रीदनी हैं। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम और मैं इन दोनों बुक्स को अभी नहीं पढ़ूँगी। मैं हैरी पॉटर तब शुरू करूँगी जब एटलीस्ट मेरे पास 4 to 5 बुक्स हो जाएँ तब। और मैं चाहती थी इसको एक बार में ख़रीद सकती थी फ्रॉम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो से भी। मैं अगर नए वाली एडिशन चाहूँ तो मैं खरीदूँ, पर मुझे पता नहीं क्यों पुराने वाले एडिशन पढ़ने थे, इसीलिए मैं पुराने वाले बुक्स को थ्रिफ्ट कर रही थी। एंड सबसे डिसअपॉइंटेड चीज़ ये ना कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ उस एरिया में ना ही कोई बुक स्टोर है, दूर दूर तक ना ही कोई बुक्स का ऐसा स्टोर है जहाँ पे मैं जाके थ्रिफ्ट कर सकती हूँ। इसीलिए मुझे ऑनलाइन करना पड़ा है और ऑनलाइन में प्राइसेस डिफरेंसेस तो हो रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे एक मिल रहा है तो किसी प्लेटफॉर्म पे दूसरा नहीं मिल रहा है। और जब तक मैं पैसे इकट्ठा करूँ दूसरा बुक खरीदने के लिए तब तक उसके दाम बढ़ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट इट्स ओके। मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ, मैंने फाइनली थ्रिफ्ट किया और दीज बुक्स आर यूज्ड बुक्स, ऐसा नहीं है कि ये न्यू बुक्स हैं, ये यूज्ड बुक्स है। सो आई एम लविंग इट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू इन्जॉयड माई यापिंग सेशंस। आई होप कि आपको ये काफ़ी एक्साइटिंग लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।